Yes, NTA notice has come, the day you are eagerly waiting for, है ना। ज्यादा नहीं तो मेरे को लग रहा है इस साल हजारों मैसेजेस जो है वो हमने रीड किए होंगे आप लोगों के द्वारा। सर एनटीए का नोटिस कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, द टाइम हैज कम फाइनली। ठीक है, अब इस नोटिस के बाद दो तरह का रिएक्शन आपका हो सकता है। फर्स्ट इज एक्साइटमेंट एंड चेंजिंग योर गियर टुवर्ड्स बेटरमेंट, एंड दूसरा एंजाइटी, है ना। वो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सा रूट पकड़ना है। अप्रोक्सीमेटली 80 डेज आर देयर। अब वो डिसाइड आपने करना है कि आप इस 80 दिन की जर्नी को किस तरफ मोड़ के लेके जाना चाहते हैं। घबराहट में, एंजाइटी में, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, ये सोच के तब भी 80 दिन बीत जाएंगे। ये मत सोचना कि 80 दिन नहीं बीतेंगे, अगर नेगेटिव बात तब भी ये बीतेंगे 80 दिन। ठीक है, एंड द सेकंड एंड द बेस्ट मेथड इज नाउ द लास्ट 80 डेज आर लेफ्ट। यार मैंने जैसा भी किया अभी तक, 11th में जैसा किया था डजंट मैटर, 12th में कैसा किया था डजंट मैटर, जो 80 दिन है कम से कम मैं इनको बेटर यूटिलाइजेशन करूं। मेरी प्रिपरेशन जैसी भी है, अगर बहुत अच्छी चल रही है तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करूं, ठीक ठाक चल रही है तो मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करूं। बेटरमेंट की तरफ आप देखना चाहते हैं या आप एंजाइटी की तरफ देखना, वो आप जो पतवार है वो आपके हाथ में है। होल्ड योर हॉर्सेस व्हेन इट कम्स टू ओवर थिंकिंग, है ना। जब भी मन करे कि हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, सोचने की बजाय ये करिए, हाँ मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूं, थोड़ा और रिवाइज कर लेता हूं, थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूं, थोड़ा और टेस्ट एनालिसिस कर सकता हूं। समय दोनों में बीतेगा। ये मत सोचना कि मेहनत करोगे तो समय नहीं बीतेगा, तब भी बीतेगा, एंजाइटी होगी तब भी समय बीतेगा। अब आपको डिसाइड, दिस इज इन योर हैंड। ठीक है, अब वो आपको डिसाइड करना, इट इज इन योर हैंड। डू और डाई सिचुएशन, ना 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 ना। आई थिंक योर जनरेशन बिलोंग्स टू डू इट बिफोर यू डाई। यस, है ना। चाहे डू और डाई हमारी वाली जनरेशन थी, आप लोग तो बहुत एक ठीक है, कई बातें होंगी शायद जिनसे हम आपसे एग्री नहीं करते होंगे आपकी जनरेशन से, बट दैट इज समथिंग एल्स। यू पीपल हैव ए वेरी स्मार्ट जनरेशन। ठीक है, बहुत एक ऐसी जनरेशन है जो कम समय में भी एक बेटर आउटपुट की तरफ ध्यान रखती है और करके दिखाते हैं बच्चे। तो आई रिस्पेक्ट इट। मतलब कि ऐसे मामलों में आप लोग हमसे ज्यादा हैं, ठीक है, मतलब कि आगे हैं। शायद मेहनत के मामले में मुझे लगता है शायद हमारी जनरेशन आगे होगी, बट व्हेन इट कम्स टू स्मार्टनेस यू पीपल आर डेफिनेटली वे स्मार्टर देन अस। चश्मा कहां गया, मुझे भी अभी अभी पता चला कि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। फॉर्म फिलिंग के ऊपर वीडियो गूगल पे सर्च कर लेना यार, यूट्यूब पे सैकड़ों लोग बनाएंगे, है ना। बना लेना यार, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में तुम मत पूछो हम लोगों से। मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब कि इन सब चीज़ों में विश्वास रखता नहीं हूँ कि पहली शिफ्ट में एग्जाम कैसा आएगा, दूसरी में कैसा आएगा, तीसरी में मैं नहीं रखता हूँ विश्वास। बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मत रखिए विश्वास। आपका कोई ऐसा विश्वास है तो आप रखिए, मैं उसको मतलब मैं नहीं कहूँगा कि मत करो ऐसा, बट आई बिलीव के सालों की मेहनत होती है यार। ठीक है, बट मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ठीक है, जेईई मेंस इज नॉट दैट डैम टफ एग्जाम टू क्रैक। सच बात बोल रहा हूँ मैं ना, ठीक है। नहीं तो मैं टीचर हूं, मैं हवा क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बट मैं वो पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा एग्जाम है ही नहीं ना। झूठ क्यों बोलते हैं, मतलब कि मुझे लगता है कि व्हाट विल आई गेट, ठीक है, बाय टेलिंग दैट पैनिक। इतना टफ एग्जाम है नहीं यार, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल ही नहीं है यार। 80-90 नंबर स्कोर करना 100 में से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जेईई मेंस में, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा प्लानिंग से अगर आप चलें, थोड़ा सोच समझ के चलें, ठीक है, आपको ऑर्गेनिक में क्या करना चाहिए वो मैं एडवाइस कर सकता हूं आप लोगों को। ठीक है, एक पीवाईक्यू की किताब जरूर परचेज कर लीजिए। सर कौन सी, जो आपका मन करे, पीडब्ल्यू पब्लिकेशंस की, किसी और पब्लिकेशंस की, व्हाट एवर यू वांट इट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले, जैसे मान लो आप आईयूपीएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे हो, सबसे पहले जो भी आपने क्लास में पढ़ा हुआ है सबसे पहले आप उन नोट्स को देख लो। हर एक पीवाईक्यू मत अटेम्प्ट करिए, इतना टाइम ही नहीं है आपके पास लास्ट 80 डेज में। हाँ डेफिनेटली ट्राई करिए 30, 40, 50 डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करिए। अब एक ही एल्केन का क्वेश्चन, मतलब एल्केन की मान लेते हैं आईयूपीएससी नंबरिंग का कोई क्वेश्चन आ रखा है, वैसे 5 क्वेश्चन आ रखे हैं, कॉपी रिवाइज कर लिए तो उसमें ऑलरेडी वैसी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं।
हाँ एक दो आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, तब आगे बढ़िए, ठीक है। कोशिश करिए एक एक टॉपिक को विद इन 2 to 3 days फिनिश करने। लाइक आईयूपीएससी, आज मान लो आज आपने कॉपी रिवाइज कर ली, कल आईयूपीएससी के क्वेश्चन निकालो पीवाईक्यू में, उतने अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट डे या 2 दिन ले लो, मान लो एक दिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रिवाइज कर लिया कॉपी से, एक दिन ज्योमेट्रिकल कर लिया, 3 दिन ले लो, एक दिन ऑप्टिकल कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन निकालो, मान लो आइसोमेरिज्म के टोटल जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं, मान लेते हैं हिपोथेटिकल नंबर ले लेते हैं 70 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो 70 में से कोशिश करिए अप्रोक्सीमेटली 30-35 क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले राउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। जिन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया है उनके ऊपर एक स्टार जरूर लगा लीजिए, है ना, कुछ भी लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, यार ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसे धीरे 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 आगे बढ़िए और सिलेबस के एंड की तरफ बढ़िए। ये काम आप निपटा लेंगे, आप मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा टाइम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, मुश्किल से 20 से 25 डेज के अंदर ये काम आप निपट जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और इतना ही टाइम है आपके पास। मैं कहूं कि लास्ट 80 दिन में 4 किताबें कर लो, नहीं है ही नहीं टाइम, है ना। वो फिर बस 2 ही चैप्टर होंगे, उतने दिनों में जो है वो 80 डेज बीत जाएंगे। स्ट्रैटेजी बता दो, यही बता रहा था शायद मैं अभी तक यही बता रहा था मैं, मेरे को तो लग रहा है मैं यही बता रहा था। अच्छा, एक ये भी तो गलती है हमारी जनरेशन की, हम आंसर कर देते हैं और हम ये नहीं बताते कि हमने आंसर कर दिया, है ना। मैं स्ट्रैटेजी ही बता रहा था एक्चुअली। टेस्ट जरूर दो भाई, बिल्कुल टेस्ट दो, ठीक है। एंड स्पेशली लास्ट के 40-45 डेज में कोशिश करो कि मॉक टेस्ट दो, ठीक है, कोशिश करो मॉक टेस्ट दो। ये मत बोलना मुझे कि सर हमारा ये सब्जेक्ट का उस समय 2 चैप्टर बचे होंगे। अरे भाई 2 चैप्टर को छोड़ के दे दियो यार टेस्ट, है ना। मान लेते हैं टोटल 80 चैप्टर्स हैं, है ना, हिपोथेटिकल नंबर, तो भाई तेरे 75 तो हो चुके होंगे, तो उसमें से स्कोर कैलकुलेट कर लियो, है ना। ये मत बोला करो कि मतलब कि बिल्कुल ना, नहीं मेरे जब तक 80 चैप्टर खत्म नहीं होंगे तब तक मैं मॉक टेस्ट शुरू नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ा होता है यार। 11th की फिजिकल खत्म हो चुकी है पूरी की पूरी, 12th की खत्म हो चुकी, 11th की ऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है, 12th की अभी खत्म होने वाली है, 11th की इनऑर्गेनिक भी खत्म हो चुकी है, 12th की जो है वो थोड़े दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब कि आप देखो ना 75% to 80% सिलेबस तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है।